तो माहौल देखिए भाई। अब ये है ना कि भाई पूरा दूर तक दिख रही है ना आपको, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी ना, अब पेड़ों पे सफ़ेदी ही सफ़ेदी की चमकार ज़्यादा रहेगी। और भाई हम जहाँ पे है ना, यहाँ से धुंधी पड़ता है 4 किलोमीटर और सोलांग पड़ता है 3 किलोमीटर। और बात करते करते ही स्नो दोबारा से स्टार्ट हो गई है। और ये देखो भाई, लाइटों में जो दिख रहा है ना, कितना हैवी है ना। मतलब जिमनी की लाइट में देखो, इतनी दूर से अब इतना बढ़ चुका है कि इतनी दूर से मुझे है ना जिमनी प्रॉपर नहीं दिख रही। और देखिए भाई, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, मतलब रोड पे आपको लगभग 1.5-2 इंच के आसपास की स्नो है। तो अभी मतलब 4/2 भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो ये देखिए भाई, लगभग 1.5 से 2 इंच आप कह रहे हैं ना, ये देखो, ये इतनी स्नो है अभी तक। इतनी है भाई, कितनी और होगी ये एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं सोलांग वैली, और सोलांग वैली तक ऑलमोस्ट स्नो है। तो हो सकता है सोलांग वैली में भी कितनी स्नो आएगी, क्योंकि यहाँ पे ओ भाई, यहाँ तो और तेज लग रही है। वाला मोड़ है भाई। रुको 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 1 मिनट, आराम से आराम से। सुबह के बज चुके हैं 7:05 और भाई स्नो एज इट इज जैसे रात को चल रही थी वैसे ही चल रही है। और ये देखो, सब कुछ आसपास बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है, और लगभग इतनी बर्फ़ हमारे यहाँ पे रुकने के बाद हो चुकी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों सुबह के बजे हैं लगभग 3:30, और अभी हमें धुंधी ब्रिज पे, जो अटल टनल जाते वक्त सोलांग वैली से रास्ते में पड़ता है, तो हम अटल टनल से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और आपको दिखाएंगे स्नोफॉल, क्योंकि इस वीडियो में टोटल आपको सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल दिखने वाला है। और भाई आज जो तारीख है वो 12 जनवरी है 2025। तो आज स्नोफॉल की प्रेडिक्शन थी। हम रात भर सिसु में रुके, पर जैसे ही हमें पता चला हम वहाँ से निकले और भाई इन सुंदर नज़ारों का आनंद लिया। अब देखो, बहुत कम लोग इसका आनंद ले पाते। ये भी हो सकता है कि लोग मनाली तक आए स्नोफॉल देखने के लिए, प्रेडिक्शन देख के ही आए, लेकिन उनके नसीब में नहीं थी, क्योंकि ये रात को भाई 1:30 से 2 बजे स्टार्ट हुई है और शायद पता नहीं कब तक रहेगी। तो वो आप देखोगे हमारी वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं सुंदर सुंदर स्नोफॉल के नज़ारे। तो भाई रात को टाइम हो 1 बजे का, और ऐसे बर्फ़ में धक्के खाते हुए कोई इंसान उठ के अगर भागता है ना, तो ज़रूर उसे किसी चीज़ की तलाश होती है, और वो तलाश है हमारी आज स्नो हंटिंग की। तो हमें पता चला है कि शायद हो सकता है कि अपनी सोलांग वैली साइड में स्नो हो रही है। तो अगर वहाँ स्नो हो रही है तो हम कोशिश करेंगे जाके उसका लुत्फ़ उठाने का। तो निकल गए हैं रात के 1 बजे, अभी कॉल आई है, तो कॉल आते ही हम निकले हैं। तो देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है भाई, सिर्फ बातें ही मिलेंगी या कुछ और भी मिल सकता है। हम पहुँच चुके हैं अटल टनल के गेट पे, और यहाँ से स्नोफॉल चालू है। बहुत हैवी तो नहीं है बट रेगुलर है, तो सुबह तक हैवी हो जाएगा। और ये देखो भाई, पूरे निशान वगैरह जो गाड़ियाँ आई हैं सिर्फ उन्हीं के निशान हैं, और मुझे लगता है कि आगे बढ़ सकता है। तो कितना बढ़ेगा ये पता नहीं है। जैसे ही टनल से निकले हैं, निकलते ही बहुत सारी स्नोफॉल मतलब अच्छी आ रही है। बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं कह सकते, पर अच्छी खासी है, जिसको अगर सही मायने में कहो तो हर 1 घंटे में 1 इंच बढ़ रही है। तो 1 इंच बढ़ने का मतलब है कि मतलब लाइट ही है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। अगर हैवी होगी तो फिर तो भाई ये जो डायरेक्शन है ना, ये जो हवा के साथ आ रही है ना, ये हवा के साथ नहीं आएगी, ये सीधी गिरेगी। जो जमने वाली बर्फ़ होती है हमेशा सीधी गिरती है। ये जो आ रही है, ये देखो आप, हमेशा हवा के तरीके से आ रही है, जिस तरफ की हवा है उसी तरीके से आ रही है। और स्नो देखिए भाई, जब हम रुके हुए ना तब तो लग रही है कि सीधी, पर अभी है ना जैसे हम हाथ पे ले रहे हैं ना, तो जैसे बारिश आती है ना, मिक्स आ रही है पानी के साथ, तो ये बहुत लंबी नहीं टिकती। लेकिन अगर ये आगे ड्राई है ना, तो ड्राई आने के बाद तो ये बिल्कुल टिक जाती है। वैसे रोड पे आप देखोगे ना, तो रोड पे सफ़ेदी आ गई है पूरी, और सफ़ेदी आने के बाद भाई ये धीरे धीरे टिकना शुरू करेगी, और ये रोड पे सुबह परेशानी कर देगी। तो जो लोग ये रोक रहे थे ना, तो इसका कारण सिर्फ यही था कि भाई ये कभी भी स्टार्ट हो सकती है, इसका कोई वो नहीं है। रात को 1:30 बजे 2 बजे अचानक शुरू होगी, तो ट्रैफिक का पता नहीं होता कौन कहाँ गया हुआ है, तो इस कारण उनको रोका गया था। और ये चीज़ें होती हैं भाई,
अक्सर देखो इनको पता है क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। और देखिए भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, मतलब रोड पे आपको लगभग 1.5-2 इंच के आसपास की स्नो है। तो अभी मतलब 4x2 भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी अगर एक अच्छा ड्राइवर है। अच्छे ड्राइवर का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी 2 से 3 चीज़ें जो हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर आपको लग रहा है कहीं भी ढलान है तो गाड़ी को हाफ क्लच हाफ ब्रेक पे उतारें। और दूसरी बात, अगर आप कोई भी जब तक बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं होती गाड़ी के ब्रेक कभी ना मारे, क्योंकि अगर ब्रेक मारे ना तो ब्रेक मारते ही गाड़ी स्किट होती है। और एक बार स्किट हुई तो बंदा 100% पहले गाड़ी बाद में डिसबैलेंस होती है, पहले बंदा डिसबैलेंस हो जाता है। क्योंकि मैंने मतलब खुद ट्राई किया है कि बंदे के हाथ पैर फूल जाते हैं और फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो ब्रेक से पैर नहीं उठा पाता। और ब्रेक से पैर जब तक नहीं उठाओगे गाड़ी स्ट्रेट नहीं चलेगी, गाड़ी तिरछी ही जाएगी और तिरछी जाके वो किसी ना किसी चीज़ से टकराएगी। और जो ये एरिया है ना जो धुंधी का, यही सबसे ज़्यादा स्नो का होता है। वैसे तो देखो ऐसा कोई शोर नहीं है कि भाई अपना अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में यानी सिसु साइड में ज़्यादा होती है या इस साइड में, वो डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। क्योंकि 2 अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, 2 अलग अलग वैली हैं, तो वैली ही डिसाइड करती है कि भाई उस दिन उसका क्या मिजाज है। इस टाइप की जगहों पे है ना, अगर आप हल्का सा भी ब्रेक लेते हो ना, एक तो गाड़ी स्किड करती है और दूसरा ये भरोसा नहीं होता कि वो लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी। और इधर देखो अब ये स्नो जमनी शुरू होगी और रोड पे और भी जैसे ही मोड़ आया ना दैया भाई, ये पहला गियर लगा दिया था मैंने ताकि बार बार ब्रेक ना मारने पड़े। हाँ तो ताकि तो सही किया कि गलत किया? नहीं, वो मैंने सोचा आपने ब्रेक लगाया इसलिए। हाँ। तो ये चीज़ें देखो भाई, जो बंदे हिल में चलाते हैं ना, बात ये नहीं कि आपके पास गाड़ी कौन सी, बात ये है कि आपको क्या वहाँ पे चलाने का सही तरीका पता है। अगर आपको सही तरीका पता है ना, तो लोग है ना, मैंने सुबह है ना 4x2 लेके भी आते दिखेंगे। जो लोग ऊपर से नीचे आ रहे होंगे ना, वो 4x2 लेके भी आएंगे। और भाई मैंने 4x4 को भी यहाँ से फिसलते हुए देखा, और जिसने नहीं देखा ना तो मेरे इंस्टा पे जाके चेक कर लेना कैसे फिसलती हैं 4x4। जिम्नियों से छलांग लगा देते हैं, जिम्नियों से लोग कूदे हैं, जिम्नियाँ गई हैं, थार गई हैं, फॉर्च्यूनर सारी गाड़ियाँ लगी भी है, नुकसान भी हुआ है। और रोड आप देखोगे ना, मतलब कल हम रात को दोपहर क्या शाम को ही गए हैं, बिल्कुल ब्लैक रोड था। और अब देखो कम से कम रोड पे 2 से 2.5 इंच बर्फ है। तो भाई मौसम का थोड़ा सा बदलाव है ना, सब कुछ बदल देता है। और अगर हम रुके ना सुबह तक तो आपको दिखाएंगे कि भाई इतना डिफरेंस आ जाता है। अब तो आप दिन में देखा होगा आपने, जो स्नो थी वो सिर्फ साइड पे पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही ये स्नोफॉल, ये देखो ना वाइट होगी, ये जो छत है ये वाइट होगी, जबकि ये एक्चुअल में ग्रीन कलर की है। हाँ। और इस पे 1 इंच आ चुकी है, सभी छतों पे 1-1 इंच बर्फ आ चुकी है। और इधर है ये प्रोजेक्ट वालों का एरिया था पहले, अब तो पुलिस वालों का है। इस एरिया में स्नो सबसे ज़्यादा होती है जो अटल टनल से धुंधी तक होती है, क्योंकि एक्चुअल में इसका पहले नाम धुंधी टनल था, अब आ गए, अब इसको अटल टनल बोलते हैं। और सोलांग वैली यहाँ से 10 किलोमीटर है और मनाली 24 किलोमीटर कंटिन्यू ही चली हुई है। और लगभग शायद 1.5 से 2 घंटा हुआ है, क्योंकि शायद 1:30-2 बजे के आसपास चली थी, तो 3:30 हो चुके हैं रात के। और रात भर भाई ऐसे ही भटकते, हम भटकती आत्माएं हैं दोनों ही, बस कंटेंट के लिए, आप सब के लिए रात भर जगते हैं। और पता नहीं नींद 4 घंटे 5 घंटे कब आती है कब सोते हैं एग्जैक्टली नहीं पता होता। और भाई स्नो की तो हम है ना 10% प्रेडिक्शन पे भी रिस्क नहीं लेते, हमेशा ट्राई करते हैं कि उसको हंट कर ही पाए। अब देखो स्नो ही ना आए वो तो एक अलग चीज़ है। और भाई बहुत लोग जो आज मनाली में बैठे हैं ना, वो ये सोच रहे होंगे कि यार हमें स्नो नहीं मिली, और कल उन्हें पता चलेगा कि बहुत हैवी स्नो हुई है रात को। दया भाई आप इस रोड पे वो बंदर वाली कहानी भी सुना सकते हो। कोशिश पूरी रखते हैं जी, बाकी किस्मत भाग दौड़ तो पूरी रखी हुई है, पर बाकी किस्मत की बात है भाई, कहाँ तक मिलती है और कितनी मिलती है। क्योंकि आज देखो स्नोफॉल तो है, कितना है ये किसी को भी नहीं पता, बारिश की तरह है स्नोफॉल। भाई आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। क्योंकि साइड में तो देखो स्नो पहले भी थी, लेकिन जो ऊपर अभी जम गई है ना ये रोड पे,
ये अब ये मान लो कि अगले मेरे ख्याल से 2-3 दिन तो कम से कम 4x4 ही चलेंगी सिर्फ। 4x2 तो अब गाड़ी ऊपर नहीं आ सकती अटल टनल पे, ये तो एक रियलिटी है। धुंधी पहुंच गए हैं और धुंधी में भी इतनी हैवी नहीं है, हर जगह एक जैसी है। मतलब ये मान लीजिए कि टनल से धुंधी तक सेम है बिल्कुल, कहीं कोई ज़्यादा नहीं, कहीं कोई कम नहीं, वैसी ही आपने देखी होगी हर जगह। तो अभी देखते हैं, धुंधी पे ही रुकेंगे थोड़ी देर, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि नीचे जाना है या वेट करना है सुबह होने का। वो टोटल डिपेंड करता है कि अगर ये चलती रही तो वेट करेंगे, और अगर ये नहीं चली तो फिर निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये देखिए भाई, लगभग 1.5 से 2 इंच आप कह रहे ना, ये देखो ये इतनी स्नो है अभी तक, इतनी है भाई। कितनी और होगी ये एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता। तो हम तो बस वेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। भाई देखो, स्नो के लिए ही आए हुए थे स्पेशल, क्योंकि और कोई ऐसा हमारे पास ना तो कोई कंटेंट था और न कुछ ऐसा स्पेशल सोचा हुआ था कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। बस ये था कि भाई बस स्नोफॉल मिल जाए, और स्नोफॉल रात को 1:30-2 बजे स्टार्ट हो गई थी। तो अब भाई अब कंटिन्यू चली हुई है, 3:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है। हम वेट करेंगे दिन निकलने का, ताकि आपको कुछ और इस स्नोफॉल के साथ कुछ और नज़ारे भी दिखा पाए। देखो, स्नोफॉल तो आप देख चुके हो और इस वीडियो में आगे भी देखोगे, पर ये स्नोफॉल कितनी देर रहेगी ये किसी को भी नहीं पता। ये आपके शहर की बारिश जैसी है, कब आएगी, कितनी देर तक रहेगी, कोई नहीं पता। और भाई 11 जनवरी को रात से ही प्रेडिक्शन थी, पर कुछ नहीं हुआ। क्लाउडी बहुत था, पर भाई कुछ नहीं हुआ। लेकिन रात को हुआ, या फिर ये कह सकते हो कि आप 12 तारीख को मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ और अब कंटिन्यू चल रहा है। और ये देखो भाई, लाइटों में जो दिख रहा है ना, कितना हैवी है ना। मतलब जिमनी की लाइट में देखो, इतनी दूर से अब इतना बढ़ चुका है कि इतनी दूर से मुझे है ना जिमनी प्रॉपर नहीं दिख रही, और सिर्फ उसकी लाइटें दिख रही है। पर जो स्नोफॉल है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें, ये देखो। तो भाई यहाँ से तो निकल चुके हैं अब, और अब जा रहे हैं हम सोलांग वैली की तरफ। तो देखते हैं, अगर वहाँ पे भी स्नोफॉल होगा तो हम वहीं रुकेंगे, और अगर स्नोफॉल नहीं होगा तो हम भाई वापस आएंगे। ये हमारा दूसरा चक्कर है, और शायद हो सकता है एक आध चक्कर और भी लग जाए, क्योंकि स्नो जब तक चल रही है तब तक हम यहाँ पे हैं, चाहे हमें एक वीडियो में कवर करना पड़े या 2 वीडियो में कवर करना पड़े। पर ये जितना नीचे जा रहे हैं ना, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है कि थोड़ी सी हल्की होती जा रही है। अब ये कितनी हल्की होगी नीचे सोलांग वैली तक जाते जाते, क्योंकि सोलांग वैली में बहुत ज़्यादा स्नो आने के चांसेस कम ही लग रहे हैं। क्योंकि जब सोलांग वैली में अच्छी स्नो आती है तो उसके लिए है ना, पहले ही आप ये मान लीजिए कि अटल टनल पे बहुत अच्छी खासी स्नो हो चुकी होती है, या फिर बहुत हैवी स्नो लगी हुई होती है, तो होता है। और भाई वाइपर तो देखो बीच बीच में आएंगे आपको डिस्टर्ब करने, उनको तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं चलेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं सोलांग वैली, और सोलांग वैली तक ऑलमोस्ट स्नो है। तो हो सकता है सोलांग वैली में भी कितनी स्नो आएगी, क्योंकि यहाँ पे ओ भाई यहाँ तो और तेज लग रही है। खतरनाक वाला मोड़ है भाई। रुको 1 मिनट, आराम से अरे रुको। हाँ जी, ये लो। तो ये देखो भाई, ये देखो पीछे कितनी नॉर्मल थी ना, और इस टर्न पे कितनी हैवी है। तो स्नो का एग्जैक्टली पता नहीं चलता कहाँ कितनी है, कितनी हैवी होने वाली है। ये वही मोड़ है भाई जहाँ सारी गाड़ियाँ, और ये वो मोड़ है जहाँ पे सबसे ज्यादा गाड़ियाँ स्किड करती है। बहुत गाड़ियाँ फिसली थी लास्ट ईयर में भी, और इस साल में भी कई गाड़ियाँ फिसल चुकी हैं। तो भाई स्नो का लेवल कोई सेट नहीं हो रहा, कहीं ज़्यादा कहीं कम। पर हाँ ये है कि रोड हर जगह सफ़ेद कर दिया है, कहीं भी ब्लैक कलर का रोड हमें दिख नहीं रहा। तो इसलिए ये तो आप मान के ही चलो कि स्नो तो होगी, सुबह आने वालों के लिए ठीक ठाक स्नो देखने लायक मिल जाएगी। तो भाई हम आ गए सोलांग वैली के काफ़ी नज़दीक, और यहाँ हम रुक रहे हैं क्योंकि भाई हो सकता है सुबह तक कितना स्नोफॉल हो, क्या होगा, वो सारी चीज़ें अभी बता देंगे आपको इसी वीडियो में। सुबह दिन निकलने तो एक बार, दिन पता नहीं कब निकलेगा भाई। रोशनी मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 बजे के आसपास होगी, और अभी 4 ही बजे हैं। सुबह के बज चुके हैं 7:05, और भाई स्नो
एज इट इज जैसे रात को चल रही थी वैसे ही चल रही है। और ये देखो सब कुछ आसपास बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है और लगभग इतनी बर्फ़ हमारे यहाँ पे रुकने के बाद हो चुकी है। और रोड पे देखिए आप, सिर्फ एक लकीर दिख रही है गाड़ियों की, बट जो नज़ारा है वो बेहद ही शानदार हो रखा है। और भाई हम हीटर चला के थोड़ी देर गाड़ी को गर्म करके और भाई फिर रेस्ट करने लग गए थे। और अब धीरे धीरे हल्की हल्की मतलब रोशनी आ रही है, पर इससे ज़्यादा तो रोशनी हो नहीं सकती क्योंकि जिस हिसाब से लगा हुआ है ना, उस हिसाब से तो भाई बहुत ज़बरदस्त रहेगा ये। सामने का हाल रेगुलर देखो, जब हम आए थे तो कितनी बिल्कुल हल्की हल्की स्नो दिख रही थी और अब देखो कितनी हो गई है। और अभी तक तो ये देखो ना हमारे शीशे पे वो जमा हुआ है, तो इसको साफ़ करते हैं, थोड़ा साफ़ करके गाड़ी चलाने लायक हो जाएगी तो फिर चलते हैं। और ये देखो भाई पेड़ बिल्कुल ऐसा लग रहा ना पूरे में जैसे किसी ने है ना एकदम सफ़ेद पेंट फेंक दिया और वो एक ही पेंटिंग में ऊपर से नीचे तक एक ही कलर रह गया है। तो माहौल देखिए भाई, अब ये है ना कि भाई पूरा दूर तक दिख रही है ना आपको, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी ना, अब पेड़ों पे सफ़ेदी ही सफ़ेदी की चमकार ज़्यादा रहेगी और बड़ा ही मस्त माहौल हो गया। और भाई स्नो इतनी ही स्पीड से है जितनी स्पीड से पहले थी। और ये देखिए भाई टर्न के बाद, जैसे अभी तो हमें अपने पास तो 4x4 है तो कोई इशू है नहीं, इतनी ज़्यादा स्नो भी नहीं है कि गाड़ी को कोई प्रॉब्लम करे। तो बहुत ही मस्त माहौल हो रखा है चारों तरफ, जहाँ पे भी देखोगे ना आपको अब एक ही कलर हो गया। अब जैसे हम गए थे तो कुछ और थी ये जन्नत और आए हैं तो कुछ और हो चुकी है जन्नत। तो रोड पे स्नो जहाँ तक हमें लग रहा है वो लगभग 4 इंच के आसपास, 3 से 4 इंच हो चुकी है। बहुत मोटी लेयर है क्योंकि एग्जैक्ट अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता कि रोड के हिसाब से, क्योंकि रोड पे जो बर्फ़ है वो लेट जमनी स्टार्ट होती है। तो अभी तो कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं कि कोई इशू आए, और वो भी 4x4 को तो कोई इशू आएगा वो लगता नहीं है। पर भाई इस मतलब बारिश का और स्नो का कोई भरोसा नहीं होता, आते आते कितनी आ जाए और कितना नुकसान कर सकती है। इसीलिए एहतियातन ही बहुत सारे कदम ऐसे हैं जो उठाए जाते हैं और लोगों को ये मज़े नहीं लेने दिए जाते। तो भाई ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए होता है। तो जैसे जैसे आप धुंध की तरफ बढ़ रहे हो ना भाई, स्नो का लेवल भी उतना ही बढ़ रहा है, वो इतनी ही हैवी होती जा रही है। और लगभग मेरे हिसाब से तो इधर थोड़ी सी और ज़्यादा है पीछे से। और आप देखो ना पूरे रास्ते पे आपको स्नो कवर्ड ही है। और यहाँ देखिए ये नीचे ढलान जहाँ पे रोड अप एंड डाउन है, और जो नज़ारे हैं वो कहीं चले जाओ आप, दूर दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी तो आपको स्नोफॉल ही होता हुआ दिखेगा। बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी होती नहीं है यहाँ पे। और ये देखिए भाई इधर कुछ स्कीटी पॉइंट बना हुआ होगा, ये ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है ये, क्योंकि जो पुरानी बर्फ थी ना वो जमी हुई है। और भाई नज़ारे देखो, इससे ज़्यादा दूर की विजिबिलिटी स्नो में होती नहीं है। कोई इंसान तो नहीं मिलेगा, सिर्फ अभी तक हमें रात को सिर्फ ये 2 डॉग्स दिखे हैं, ये भी अपने सुबह सुबह घूमने निकले हुए हैं। पर भाई इनके लिए स्नो और इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत खुश हो। ये देखिए तो खुशी ही मना रहे हैं अपनी, मस्त हो गए। अरे भाई क्या सुंदर लग रहा है ना डॉग। तो भाई इधर से लेते हैं अपना यू टर्न और वापस चलते हैं अब सोलांग वैली की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि भाई कितना सोलांग वैली में कितना आया है और जहाँ तक टूरिस्ट पहुँच सकते हैं वहाँ तक कितना स्नो आने की अनुमान हो सकता है आगे। यहाँ पे हमने अपने कदमों के छोड़ दिए निशान और यहाँ से ले ली गाड़ी को यू टर्न और अब जाएंगे नीचे की ओर। तो स्नो एक ही स्पीड में कंटिन्यू चली हुई है। और इधर देखिए हमारे साइड ग्लास पे कितनी हो गई है और हर उसमें ये बढ़ रही है। और देखो भाई स्नो तो बहुत स्पीड से आ रही है, पर क्या है कि एक्चुअल में यहाँ से दिख नहीं रही हमारी इसमें से, क्योंकि अंदर अब हर तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद हो गया ना। कोई बैकग्राउंड हो ना तो पता चलता है कि भाई कितनी स्नो आ रही है। सामने वाली
फ्रंट स्क्रीन से देख रहे हैं तो आपको धुंधला तो दिख रहा है, पर ये नहीं पता चल रहा है एक्चुअल में कि स्नो की स्पीड क्या है। तो स्नो की कोई बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, पर रेगुलर चलने वाली स्पीड है। और अगर ये चलती रही आज तो कम से कम भी 1.5-2 फुट तो कम से कम कर देगी अभी दोपहर तक ही, क्योंकि अभी तो सिर्फ 7:30 हुए हैं भाई। और ये सामने देखिए डॉग्स वापिस आते हुए, ये हमारे अपोजिट उसमें चल रहे हैं। हम उधर से आए तो ये इधर से गए, इधर से गए तो उधर से आ गए। ये भाई अपनी तरह ये भी जोड़ा है ना। दो साथी बर्फ के अंदर रोड पे अकेले ही निकले हैं। ये भी निरीक्षण करने आए हुए हैं भाई, बर्फ कितनी हुई है, जाके वहाँ रिपोर्ट करेंगे हेड ऑफिस में। और अब हर स्टेट में भाई बंदे बैठे अपने हैं ना, जिनको आपा वीडियो दिखानी है, जिनको आपा ने रिपोर्ट करनी है। तो देख लो भाई रोड बिल्कुल खाली पड़े हैं। ऐसे रोड के बीच में हम लोग चले हुए हैं आपको ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखाने के लिए। ये भाई जो इस टाइप के पॉइंट होते हैं ना, ये होते हैं स्कीटी, क्योंकि ये एकदम ढलान आती है, एकदम चढ़ाई आती है, तो वहाँ पे गाड़ी को अपनी पावर यूज करनी पड़ती है, चाहे चढ़ने हैं या उतरने में। भाई विजिबिलिटी इतनी दूर की है तो आप ये कह सकते हो बहुत तेज तो नहीं है स्नोफॉल, पर चला हुआ कंटिन्यू है। ये देखिए नज़ारे। अब तो जहाँ तक भी आप जा रहे हो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं आधे सोलांग वैली तक भी स्नो आ गई होगी, जिस हिसाब से स्नो चली हुई है कल रात से। तो जैसे जैसे देखो अब नीचे आए ना, देखो जहाँ पे स्नोफॉल कम दिख रहा है ना, वहाँ पे विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, दूर तक आपको दिख रहा है। पर जहाँ पे स्नोफॉल फास्ट होता है वहीं पे फिर जैसे अपना बारिश में धुंधलापन आ जाता है ना, वैसे ही आता है। और जितना हैवी होगी उतनी ही विजिबिलिटी कम कम और बहुत कम होती चली जाएगी। और इधर देखिए भाई, इस साइड में जो है ना, इस साइड में विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। और ये जो सामने दिख रहा है ना, इधर विजिबिलिटी फिर भी थोड़ी थोड़ी कम लग रही है। तो इसका मतलब इस साइड में स्नोफॉल थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और इस साइड में हो रहा है कम। और रास्ते इतने सुंदर हो चुके हैं कि भाई आपको सिर्फ हम गाड़ी में से बैठ के नज़ारे दिखा सकते हैं, उतर नहीं सकते, क्योंकि भाई उतरते ही सारे तो कपड़े गीले हो जाते हैं। और ठंड में भाई -8 से 10 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। तो टेम्परेचर कम होने के कारण भाई पूरे कपड़े जूते सब कुछ एक बार गीला हुआ ना, फिर कुछ नहीं दिखता। फिर तो ये होता है कि भाई सीधा गाड़ी में घुसो, हीटर चलाओ और चुपचाप बैठ जाओ। लगा है, लेकिन उससे पहले जो ये बर्फ ने अपना जादू बिखेरा है ना, सारे के सारे पेड़ों पे अच्छी खासी बर्फबारी हो गई है। तो हम लोग चले जा रहे धीरे धीरे सोलांग वैली की ओर। और ये मोड़ों पे थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी गाड़ी स्किड हो सकती है। थोड़ी सी सावधानी हटी तो फिर समझ लो कि दुर्घटना घटी। तो धीरे धीरे हम लोग चले जा रहे हैं वीडियो बनाते हुए, और ये भी ध्यान रखते हुए कि कहीं पे गाड़ी फिसले ना हमारी। और भाई बात करते करते देखो मौसम कैसा था, और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा मौसम बिल्कुल बदल चुका है। अब देखो सामने से हल्की सी एक रोशनी दिख रही है, तो वहाँ से बादल क्लियर होना शुरू हो गया दिन। और भाई जो स्नोफॉल थी ना, वो भी बिल्कुल हल्की हो चुकी है। जबकि हम 5 मिनट पहले यहाँ से गए थे, विजिबिलिटी 0 थी और स्नो काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ से सोलांग है सिर्फ 3 किलोमीटर दूर, पर नज़ारे दूर दूर तक दिख रहे हैं आपको। तो भाई यहाँ से दिख रहे हैं जो नज़ारे ना बेहतरीन, क्योंकि अब हम बाहर निकले हैं, स्नो हल्की हो गई है, ख़त्म नहीं हुई है। ये आप देखो, आपको दिखा देते हैं, दिख रही है बिल्कुल हल्की हल्की आ रही है। अब तो गाड़ी अपनी जिम्मेदारी खड़ी हुई है, बाकी और दूर दूर तक न कोई गाड़ी आ रही है न कोई जा रही है। और आज मेरे ख्याल से शायद 4x4 के लिए भी क्लोज कर दे, बट श्योर नहीं है कि क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे। पर जिस हिसाब से स्नो लगी हुई है ना, उस हिसाब से हो सकता है क्लोज कर देंगे इसको। तो भाई सुबह सुबह हम ले रहे हैं थोड़ा वॉक का आनंद। इसमें यहाँ थोड़ा सा वॉक करेंगे, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है आधा घंटे में क्लियर हो जाए। वेदर तो क्लाउडी रहेगा, लेकिन स्नोफॉल कम तो हो चुकी है और हो सकता है ख़त्म ही हो जाए। पर जहाँ तक भी आप नज़र दौड़ाओगे ना मेरे फ़ोन में, आगे पीछे पहले वाली वीडियो बाद वाली सारी वीडियोस में यही दिखेगी आपको, स्नो ही स्नो चारों तरफ। और जो भाई स्नो की
उम्मीदों को और ज़्यादा ना बढ़ा रहा है वो है एक छोटा सा कोना। इस कोने से ऐसा लग रहा है कि ये वेदर क्लियर होने वाला है। अदरवाइज़ भाई हर तरफ तो हैवी ब्लैक क्लाउड ही दिखेंगे आपको चारों तरफ। और भाई हम जहाँ पे है ना, यहाँ से धुंधी पड़ता है 4 किलोमीटर और सोलांग पड़ता है 3 किलोमीटर। और बात करते करते ही स्नो दोबारा से स्टार्ट हो गई है। ऊपर देखिए आप, ऊपर से अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो धीरे धीरे दोबारा से स्नो आनी शुरू हो गई है। तो अभी भाई कोई भरोसा नहीं है, ये और ज़्यादा आ जाए या रुक जाए। तो वो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए कि भाई कितना आ सकता है आज। पर ये जो सामने आपको इधर वाले पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये पहाड़ पीछे से आ जाते हैं फिर सीधा सोलांग वैली वाले। सामने दिख रहा है सोलांग विलेज। तो पर अब हर तरफ सिर्फ 2 ही कलर दिख रहे हैं, कहीं कहीं हल्का ब्लैक या फिर पूरा वाइट। और इधर देखिए, इधर तो पूरे जितने भी पेड़ हैं वो स्नो से कवर्ड ही हैं। कहीं भी कोई आपको ब्लैक पेड़ बहुत कम दिखेगा, सिर्फ हल्के से ग्रे दिखने शुरू हो रहे हैं क्योंकि अभी स्नो कम है भाई। और पेड़ के जो नीचे वाला पार्ट है ना वो चमकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये है। बाकी रोड पे स्नो सिर्फ इतनी है भाई। और बहुत बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हैं। जो लोग इसका आनंद ले पाते हैं भाई वो लकी होते हैं, रास्तों में ही लकी होते हैं। क्योंकि हमारा भी लक बाई चांस था, हम रात को 1:30 बजे निकले हैं और फिर इसकी वेट की है और उसके बाद दोबारा इसने हमें दर्शन दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ये देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारे ही कदमों के निशान हैं और हमारी जिम्मो रानी खड़ी हुई है वो पीछे कहीं उधर। और इन खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों के साथ आपको छोड़ चलते हैं भाई इस वीडियो में। और आगे आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में हमारा कि सोलांग वैली कैसी है, कैसी सोलांग वैली में स्नो हो रही है। क्योंकि अभी देखो यहाँ स्नो हल्की हल्की होके बिल्कुल ही हल्के फ्लैग से आ रह गए। जो हैवी स्नो थी वो हो चुकी है। तो अगर दिन क्लियर निकल गया तो भाई बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ हो सकता है 4x4 को भी क्लोज़ कर दें ये लोग। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो में। पर भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और भाई कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर भाई।